हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में अपन जो थे क्या पढ़ रहे थे, डेनियल सेल की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तब तक लाइट चलेगी जिसके कारण क्या हुआ था, वह उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया। अब अपन पढ़ते हैं इस क्लास में डेनियल सेल के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो क्या लिखोगे, हेडिंग बनाइएगा। दोबारा से मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। क्या पढ़ना अपन को, डेनियल सेल में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आपका। सबसे पहले नंबर बताइए क्या आता है। तो इसमें जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाती है। जिंक की छड़ जो होती है वो लगातार कैसी होती जाती है, पतली होती जाती है। अब जिंक की छड़ क्या होगी, लगातार पतली होती जाती है। नंबर 2 लिखिए, इसमें जिंक के अलावा आप लोग बताओगे कॉपर की छड़ भी उपयोग की जाती है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, इसमें कॉपर की छड़ लगातार, जिंक वाली पतली और ये कैसी होती है, मोटी, लगातार मोटी होती जाती है। लगातार कैसी होती जाती है, मोटी हो जाती है। नंबर 3 की बात करें, देखिए जिंक, यदि जिंक की छड़ लगातार पतली होगी तो जिंक के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले जाएंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में। तो जो जिंक सल्फेट के विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिखिएगा, इसमें जिंक सल्फेट के विलयन की मात्रा क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। लगातार बढ़ती जाती है। अब देखिए लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जिंक की छड़ मोटी होगी तो जिंक की छड़ यदि मान लीजिए पतली हो रही है तो जिंक के इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, जिंक के जो सल्फेट का विलयन है उसके अंदर चले जाएंगे। जिंक के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले जाएंगे, जिंक सल्फेट के। तो जिंक सल्फेट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन कॉपर की छड़ तो लगातार मोटी हो रही है, तो जो कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन है वह किस पर जाकर चिपक जाएंगे, कॉपर की छड़ पर। तो नंबर 3 पर लिखोगे, इसमें लिखिएगा नंबर 3 पे, इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन की मात्रा लगातार घटती जाती है। कितने पॉइंट हो गए, 3। 4 हो गए। अगला पॉइंट लिखोगे, इसमें संपूर्ण क्रिया के दौरान, इसमें संपूर्ण क्रिया के दौरान ना तो ऊष्मा निकलती है, और ना तो ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। ना ही ऊष्मा निकलती है, ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब ऊष्मा ना तो इसमें से निकलेगी और ना ही ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। तो डेनियल सेल की कितनी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए, तो आप लोग बताओगे। अपन ने 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें देख लिए। जिंक सल्फेट की छड़ लगातार पतली, जिंक की छड़ लगातार पतली, कॉपर की छड़ लगातार मोटी। जिंक सल्फेट के विलयन की मात्रा लगातार बढ़ती है और कॉपर सल्फेट के विलयन की मात्रा लगातार
घटती जाती है। और इसके दौरान, संपूर्ण क्रिया के दौरान, ना तो ऊष्मा निकलती है, ना ही ऊर्जा क्या होती है, ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब मैं इसके आगे समझाता हूँ। इसके जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ले लिया होगा। मतलब जो विद्युत रासायनिक सेल है उसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं, किसके अंदर? विद्युत रासायनिक सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं। देखिए क्या लिखोगे? रासायनिक क्रियाएं काय के अंदर पढ़ रहे हैं अपन? विद्युत रासायनिक सेल के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एनोड पर जो होने वाली रिएक्शन है। किस पर होने वाली? जो एनोड पर होती है। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? तो एनोड पर जिंक की छड़ लगी होती है। एनोड पर क्या की छड़ लगी होती है? जिंक की छड़ लगी होती है। और जिंक की छड़ के इलेक्ट्रॉन लगातार किसके अंदर चले जाते हैं? कॉपर जिंक सल्फेट के अंदर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जिंक क्या करने लगता है? लगातार इलेक्ट्रॉनों को त्यागते रहता है। जिंक क्या करता है? लगातार इलेक्ट्रॉनों को त्यागते रहता है। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn। तो जिंक एक जो होता है वो एक अणु लगातार 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता रहेगा? त्यागता रहेगा। और जिन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है उन्हीं को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। नंबर 2, अगर अपन बात करते हैं कैथोड की, काय की बात करते हैं? कैथोड रिएक्शन की। तो कैथोड पर क्या होता है? कैथोड के समान कौन कार्य करती है? आप लोग बताओगे कॉपर की छड़। और कॉपर की जो छड़ होती है तो उस पर कैथोड पर होने वाली रिएक्शन क्या करती है? कैथोड पर जो छड़ होती है मतलब कॉपर की छड़ लगातार इलेक्ट्रॉनों को क्या करती रहती है? ग्रहण करती रहती है। तो यहाँ पर हो जाता है Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। और क्या हो जाएगा? कॉपर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो इसी को कहते हैं अपन अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तथा कैथोड पर क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो जाता है। अगर इसके अंदर अपन बात करते हैं नंबर 3 पर संपूर्ण क्रिया की, क्या की? संपूर्ण क्रिया। संपूर्ण क्रिया में अपन समझते हैं संपूर्ण क्रिया में क्या होता है। तो आप लोग बताओगे संपूर्ण क्रिया में क्या होगा? जो जिंक होता है, क्या होता है? जिंक तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और कॉपर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। कॉपर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है यहाँ पे, या कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और इसी संपूर्ण क्रिया को अपन देखिए, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है तो इसी को नाम देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों को त्यागा भी जाए और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी किया जाता है। संपूर्ण पात्र में संपूर्ण क्रिया क्या होती है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। पिछली क्लास में जो नहीं पढ़ाया गया था महत्वपूर्ण परिवर्तन और रासायनिक क्रियाएं विद्युत रासायनिक सेल की, तो अभी अपन ने क्या कर लिया? कवर कर लिए। ठीक है। लाइट की वजह से हुआ, उसमें परेशानी हो गई थी। यह भी लाइट की वजह से इस वीडियो में भी क्वालिटी आपको कम देखने को मिल रही होगी। लेकिन क्या किया जाए, लाइट की परेशानी की वजह से आप अपनी क्लास को, हम आपके लिए तो क्लास प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। आपको मेरी शक्ल अच्छी दिखे या ना दिखे इससे क्या मतलब है। चलिए, तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।